बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आपको खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और जनाबे वाला पाकिस्तान की सूरत हाल एक बार फिर से तब्दील हो गई है, सियासी सूरत हाल। और जब मैं वीलॉग बनाता हूं आपके पास दोबारा आके फिर बात करता हूं, उस दो वीलॉग्स के दरमियान जितना टाइम होता है उसमें यकीन जानिए 360 सिचुएशन में तब्दीली आ जाती है। और ऐसा ही हुआ। जनाब खान साहब कल निकले इस्लामाबाद के लिए, पेशावर से वो निकले थे, मंजिल उनकी इस्लामाबाद थी, जाना उनको डी चौक था। और डी चौक में जाके उन्होंने मरहलावार ये बात बोली है, कई दफा ये बात बोली है, बाजोर ताकत उन्होंने ये बात बोली है कि जनाब हमने वहां पर धरना देना है। और धरना भी उस वक्त तक देना है जब तक हमारे लिए इलेक्शंस की डेट अनाउंस नहीं की जाती। और इस सारी सूरत हाल का जितना भी सारा मामला है, जितना भी बहरान है, चाहे वो आईनी बहरान हो, सूरत हाल हवाले से जो है, उसमें सिर्फ एक ही हल है और वो हल है इलेक्शंस की डेट अनाउंस करना। इलेक्शंस करवा दें, फ्रेश मैंडेट ले लें। अगर आपको वोट मिल जाते हैं, आपको मैंडेट मिल जाता है, आप हुकूमत करें, हम अपोजिशन में रहेंगे। लेकिन अगर हमें मिल जाता है तो हमें फिर इस बहरान से पाकिस्तान को निकालने का मौका मिलना चाहिए। इस उम्मीद के साथ वो इस्लामाबाद के लिए निकले थे। लेकिन जनाब फिर हुआ ये, सुबह गालिबन सुबह हो चुकी थी, आज सुबह जब खान साहब पहुंचे थे, और फिर पता नहीं ऐसा क्या हुआ। इनफैक्ट बातचीत हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ सीनियर रहनुमाओं से, उनको बताया गया, बल्कि उनसे पूछा गया कि भाई खान साहब ने धरना क्यों कैंसिल कर दिया। तो उनको खुद नहीं पता था कि धरना क्यों कैंसिल हुआ है और कब कैंसिल हुआ है। कल रात तक, अभी तकरीबन 12 बज रहे हैं जब मैं ये व्लॉग बना रहा हूं, कल रात 12 बजे तक जनाब सूरत हाल ऐसी थी कि अफरा तफरी का आलम था। राना सनाउल्लाह आज कौमी असेंबली के इजलास में सो रहे थे। वो सोए इसलिए रहते कि कल पूरी रात वो जागे हुए थे और उन्होंने ये कोशिश पूरी की थी कि किसी तरीके से लोग और खान साहब इस्लामाबाद नहीं आए। लेकिन खान साहब इस्लामाबाद आ गए। इस दौरान जितने मनाजिर देखने को मिले उससे यकीन जानिए हर पाकिस्तानी का दिल अफसुर्दा है, सर शर्म से झुका हुआ है। उसकी वजह यह है कि हमारे आपस में जो मामलात हैं वो जब हम पूरी दुनिया को दिखाते हैं तो दुनिया हम पर हंसती है कि यार ये एहतजाज हो रहा है और इस एहतजाज को रोकने के लिए ये रियासती मशीनरी इस्तेमाल की जा रही है। इस तरह से एहतजाज हो रहा है, दरख्तों को आग लग रही है, शेलिंग की जा रही है, बच्चों पर शेलिंग की जा रही है, खवातीन पर शेलिंग की जा रही है, गाड़ियों में जो लोग आ रहे हैं और गाड़ियों में से ना गोली चल रही है, ना भाई गुलैल तक नहीं चल रही है, उस पर पुलिस के जो अहलकार हैं वो जवाबमर्दी का मुजाहरा करते हुए वहां पर डंडों से उस गाड़ी को खूब दुर्गत बनाते हैं, उसकी खूब मुरम्मत करते हैं। ये वो मुरम्मत नहीं है जो मुरम्मत कराने के लिए आप गाड़ी की जाते हैं। ये वो मुरम्मत है जब गाड़ी सीधी सादी होती है और उसको तोड़ तोड़ के सत्यानाश कर देते हैं, फिर उसके अंदर से लोगों को निकाला जाता है, फिर जो गाड़ी के साथ सलूक किया जाता है वही सलूक उन लोगों के साथ भी किया जाता है। ये मनाजिर हमने पूरे दिन देखने को मिले। और फिर इस तरह की शेलिंग हुई, इस तरह की शेलिंग हुई कि ऐसा लग रहा था जैसे फॉग हो ना, कि भाई अगले बंदा कौन खड़ा हुआ है 10 फीट के फासले पे नजर नहीं आ रहा था, इस हद तक शेलिंग हो रही थी। लेकिन खैर इन तमाम सूरत हाल में खान साहब किसी तरीके से, और लेकिन एक बात मैं आपको कहूं फिर मैं आगे बढ़ूंगा, एहतजाज जब भी आपका लॉन्ग मार्च की सूरत में होता है, जितनी भी आप रियासती मशीनरी इस्तेमाल कर लें, मुझे नहीं याद पड़ता, और अगर आपको याद पड़ता है तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा, मुझे याद नहीं पड़ता कि रियासती मशीनरी को इस्तेमाल करके उस एहतजाज को रोकने की कोशिश की गई हो और वो एहतजाज रुक गया हो। एहतजाज नहीं रुकता है, लॉन्ग मार्च नहीं रुकता है। या तो लॉन्ग मार्च अपने मकासद हासिल करता है या लॉन्ग मार्च उस मकाम पर पहुंचता है जिसके लिए वो चला था। तो मुझे नहीं समझ में आता, जो हुकूमत में बैठे लोग होते हैं, जो थिंक टैंक्स होते हैं, जो फैसले करते हैं, क्या वो माजी से कोई सबक नहीं सीखते? क्या उनको अंदाजा नहीं कि इस तरह की शेलिंग से, इस तरह के रियासती हथकंडों से किसी का भी एहतजाज हो, पीटीआई का हो, मुस्लिम लीग नून का हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हो, जेयूआई का हो, ऐसा एहतजाज नहीं रोका जाता। भाई आपका लॉन्ग मार्च नहीं रुकेगा अगर आपने फैसला कर लिया। और वही हुआ, खान साहब इस्लामाबाद पहुंच गए। अब इस्लामाबाद पहुंचते हैं, इस्लामाबाद पहुंचने के बाद वो एक खिताब कर लेते हैं अपने कारकुनों से। कारकुन शायद सोच रहे थे कि ये ऐलान करेंगे कि हमने यहाँ बैठना है और उस वक्त तक बैठना है और उस वक्त तक डटे रहना है जब तक हमें इलेक्शंस नहीं मिल जाते। और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि खान साहब को इस वक्त आवाम की हिमायत हासिल है, आवाम को ज़बरदस्त तरीके से मोबिलाइज कर रहे हैं, मोबिलाइज करके आवाम को लेकर आ रहे हैं। लेकिन खान साहब को पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने क्या सोचा, किससे मशवरा किया, क्या बात हुई, क्या कहा गया, क्या बताया गया, लेकिन खान साहब ने बिना किसी वजह के अपना धरना खत्म करने का ऐलान कर दिया। लेकिन साथ साथ एक और डेट दे दी, और वो 6 दिन बाद की डेट दी। उन्होंने कहा 6 दिन मैं आपको दे रहा हूं और इस 6 दिन के दौरान आपने इलेक्शंस की डेट अनाउंस करनी है। बसूरत दीगर अगर आपने नहीं किया, अगर आप ये नहीं करते हैं तो जनाब अभी तो मैं बकौल उनके कि मैं इतना बड़ा मजमा लेकर आया हूं जिसको 25 लाख का नाम दे रहे थे। 25 लाख थे या नहीं थे, आप दिल पर हाथ रख के फैसला कीजिए, मेरी नज़र में तो नहीं थे। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि मैं 30 लाख लोगों को लेकर आऊंगा
अब इस बात से कई सवाल उठते हैं। पहला सवाल यह है कि भाई अगर पाकिस्तान की मईशत या पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल इस चीज़ की मुतहम्मिल नहीं होती कि जनाब धरने दिए जाएं, एहतजाज किया जाए, इस तरह का सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश की जाए, तो 6 दिन बाद पाकिस्तान की मईशत को ऐसे कौन से पर लग जाएंगे कि वो आसमान की तरफ चली जाएगी, महंगाई ऐसी कैसे नीचे आ जाएगी कि उस वक्त आपके लॉन्ग मार्च या आपके धरने का पाकिस्तान मुतहम्मिल हो पाएगा? इसका जवाब मुझे नहीं मिलता। अगर आपको मिलता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अभी जनाब हमारे साथ असद कैसर साहब मौजूद थे, साबिक स्पीकर हैं, हमारे प्रोग्राम में मौजूद थे। उनसे मैंने पूछा, वो कह रहे थे भाई पाकिस्तान इस वक्त मुतामिल नहीं हो सकता कि हम धरने दें। तो क्या ये बात आपको 2 दिन पहले पता नहीं थी? क्या ये बात आपको रमजानों से पता नहीं थी? क्या ये बात उस वक्त से पता नहीं थी जब से आप ये कह रहे थे कि भाई मैं लॉन्ग मार्च के लिए निकल जाऊंगा? या आप किसी को डराने की कोशिश कर रहे थे? आप अपना पैगाम पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। और अगर आपको उस पैगाम के बाद कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, कोई जवाब नहीं मिला, तो आपने ये सोचा कि जनाब अब अगर कुछ नहीं हो सकता तो लॉन्ग मार्च के लिए निकलते हैं। और फिर आपको शायद आइडिया हुआ कि जितनी लोगों की तवक्को आपने की थी, अच्छा ये बात भी सही है कि इन्होंने रुकावटें बहुत खड़ी की थी, बहुत ज़्यादा रुकावटें थी। खान साहब ने पूरे पाकिस्तान से लोगों को नहीं बुलाया था, सिर्फ लाहौर से, पंजाब से या फिर पेशावर से लोग, केपी से लोग आए थे, सिंध से लोग नहीं गए थे। सिंध में जाहिर सी बात है फासला बहुत ज़्यादा है, और ये उनके थिंक टैंक ने डिसाइड किया था कि सिंध से लोग नहीं जाएंगे। सिंध वाले लोग कराची में बैठ के एहतजाज करेंगे। नुमाइश का चुनाव किया गया कि नुमाइश तो चौरंगी होगी जहाँ पर बैठकर एहतजाज किया जाएगा, वहाँ पर भी थोड़ा सा एहतजाज हुआ, लेकिन लोगों की इतनी बड़ी तादाद नहीं थी। तो शायद खान साहब ने इस बात का फैसला किया कि अब वो अगर लॉन्ग मार्च करेंगे तो पूरे पाकिस्तान से लोगों को लेकर निकलेंगे, या फिर उनसे कोई मुज़ाकरात हो गए। एक खबर ऐसी भी आई थी कि जनाब असेंबलियां तहलील करने का जो नोटिफिकेशन होता है उस पर सिग्नेचर करा लिया गया, और फिर जितनी चीजें मुकम्मल करनी है नून लीग ने या फिर पीडीएम ने या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, जो पहले अपोजिशन में थी और अब हुकूमत में आ गई, उन्होंने तमाम तरमीम करा लेनी है, जो कि आज उन्होंने करा ली। ईवीएम को खत्म कर दिया है, ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट महदूद कर दिया है। तो वो उन्होंने तरमीम कराने के बाद उन्होंने क्या करना है हुकूमत में बैठ के? उन्होंने भी इलेक्शंस में चले जाना है। तो शायद ये वजह थी, और इसके बाद एक और वजह भी हो सकती है, एक और मामला भी हो सकते हैं, लेकिन उसमें मैं खुद इस वक्त क्लैरिटी शो नहीं कर सकता। आज पेट्रोल की कीमतों में यकमुश्त 30 रुपए का इजाफा कर दिया गया। अब ये पेट्रोल की कीमतों में इजाफे से तो बच रहे थे, इसी वजह से तो 1.5 महीने तक रो रहे थे कि भाई हम नहीं कर सकते, हमारी इत्तेहादी जमातें नहीं बैठ रही। अब आपने ये कर भी दिया है, डॉलर को आप ले गए इतना ऊपर, 202, 201, और पेट्रोल की कीमत भी बढ़ा दी है। तो आप सोचें, क्या अब वाकई में उन्होंने जाने का फैसला कर लिया? जो मुश्किल फैसला लेना था वो तो उन्होंने ले लिया। तो जब मुश्किल फैसला ले लिया तो इलेक्शन की डेट क्यों अनाउंस करेंगे? फिर जो अब इन्होंने मुश्किल फैसला लिया है, अब इसका जो बोझ अवाम पर पड़ेगा उसको खत्म करने के लिए, अवाम पर अच्छे सम्राट को जाने के लिए उन्होंने कुछ इकदाम उठाने, और उसके लिए उनको टाइम चाहिए, और यही टाइम तो वो गेम करना चाह रहे थे। तो शायद इसमें खान साहब अभी तक विनिंग पोजीशन पर नहीं है, और हुकूमत में जितने लोग हैं उन्होंने एक बड़ी जंग, बड़ा मार्का सर कर लिया है। जनाब सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत। जिंदगी रही, सेहत रही, फिर आपसे मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।